मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में इन दिनों जिस तरह से हलचल मची हुई है, उन सब के बीच बिहार में एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि ये तस्वीर कुछ दिन पहले ही की है, लेकिन बिहार की सियासत में इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है और लोग जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो खेल कर वहां खुद को मजबूत करते हुए जिस राजनीति की शुरुआत की थी, उसने कहीं ना कहीं अब बिहार में भी हलचल बढ़ा दी है और लोगों को उस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अब जरा गौर कीजिए कि बीजेपी ने पहले शिवसेना में टूट की और शिंदे को अपने खेमे में कर सत्ता में काबिज हुए। पहले शिंदे इनके करीबी थे, फिर बाद में आपने देखा होगा कि कैसे शिंदे को बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह इस्तेमाल किया। फिर दूसरा निशाना बीजेपी ने एनसीपी पर लगाया और उसमें भी तोड़ फोड़ कर डाली। चाचा भतीजे अलग हो गए। इसी तरह बिहार में एलजेपी में भी बीजेपी चाचा भतीजे में जमकर लड़ाई करवा चुकी है और इन दिनों दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में जो तस्वीर वायरल हो रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस तस्वीर में एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के नेता हैं, सिवाय नीतीश के, और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लल्लन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, एक तरफ तो नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी को लेकर चुप्पी साधे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह की अमित शाह से करीबियां बढ़ गई हैं। लल्लन सिंह की नीतीश कुमार से दूरी और बीजेपी से करीबी बहुत बड़े संकेत दिख रहे हैं, जिसको शायद नीतीश कुमार ने भाप भी लिया है और इसी कारण से नीतीश कुमार ने इन दिनों चुप्पी साध रखी है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, तब भी जब उनकी तेजस्वी से दूरी बढ़ रही थी, तब उन्होंने चुप्पी साध ली थी। नीतीश की चुप्पी इस बात का संकेत है कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आने वाला है। बता दें कि लल्लन सिंह की ये फोटो जब से सामने आई है, तब से ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। आरोप है कि बीजेपी बिहार चुनाव से पहले शिवसेना, एनसीपी और एलजेपी की तरह जेडीयू में भी तोड़फोड़ करना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी और नीतीश के एक होने की भनक कहीं न कहीं शाह को लग गई है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जैसे ही तेजस्वी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ भी खेल होना तय है। इस स्थिति को नीतीश कुमार बहुत करीब से भांप गए हैं, इसलिए वे इन दिनों खामोश हैं और अंदर ही अंदर बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल बिहार चुनाव के पहले क्या क्या समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ उन्होंने जो बयान दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, इसमें न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। एक सवाल के जवाब में भाई वीरेंद्र ने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं। लालू यादव के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी। ये लोग जेपी आंदोलन में साथ थे, लेकिन गलती से अन्यत्र चले गए। वहीं बैठक को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए सरकार अपने कार्यों की समीक्षा कर रही है। सरकार के काम जन जन तक पहुंचे हैं कि नहीं, उसकी समीक्षा चल रही है। ये कोई विशेष बैठक नहीं है, सामान्य रूटीन बैठक है और विपक्ष बेवजह ही खुश हो रहा है। और की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो,
तभी समय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी हमारा और आपकी मन के अंदर में आग और फर्क शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज भी उस शहर से बिहार कहीं ना कहीं ग्रसित है। लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिपटा मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हम सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भाई का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। एक बिहारी कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।